कर्म वो है जिससे श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रसन्न हो। बस धर्म वो जिससे भगवान खुश हो, कृपा करें उनके निमित्त। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो लोक की भी परवाह नहीं करता और वेद के धर्म की भी परवाह नहीं करता। सब कर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए, वो मुझको पालेगा, वो मेरे समान हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट सरेंडर हो, आत्मसमर्पण कर दे। मैं कौन, मेरा कौन। ये श्रीमद्यशोदा सुतपद कमले नास्ति भक्तिर्नराणाम् येषा माभीरकन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा। येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः। नंदनंदन पदारविंदयो स्यंदमान मकरंद बिंदवा सिंधवा परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद्य राधा गोविंद पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन? को हम, को मम, इन दोनों प्रश्नों को हल करते हुए विस्तृत विचार विमर्श के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि ये मैं नाम का तत्व समस्त विश्व में दो प्रकार से माना जाता है। कुछ लोग मैं को भौतिक मानते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक मानते हैं, और तीसरा कोई तत्व विश्व में न था, न है, न होगा। वेद कहता है कि देखो भाई, जरा मोटी अकल से सोचो, मैं कौन है? ये मैं कौन है
जब तक आप जीवित रहते हैं तो अपने पिता, अपनी माता, अपने बड़े भ्राता आदि का सम्मान करते हैं। कोई शब्द भी अपमानजनक नहीं बोलते। अगर कोई बोले तो उसकी निंदा होती है। धर्मशास्त्र भी निंदा करते हैं और लोक में भी निंदा होती है। इसलिए प्राणो ही पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, छांदोग्योपनिषद 7:15-1। ये अंदर वाला मैं जो आध्यात्मिक है वही मैं है। बाहर वाला ये शरीर रूपी भौतिक मैं असली मैं नहीं है। ये जो आप पिता जिसे कहते हैं वो भी भीतर वाले को कहते हैं। भीतर वालों को अजी नहीं, हो तो शरीर को कहते हैं पिता। अच्छा जी, अगर आप शरीर को पिता कहते हैं तो जब भीतर वाला चला जाता है, इस शरीर से निकल जाता है, यानी कोई मर जाता है, तो उसके शरीर को आप कितनी बुरी तरह से बांस ले करके कपाल क्रिया करते हैं। कपाल क्रिया यानी बेटा बाप को बांस से उसके सिर में मारता है और सब इकट्ठे होकर उसको जलाते हैं। तो अगर आप शरीर को पिता मानते हैं तो इतना बड़ा अपमान पिता का क्यों करते हैं? नहीं जी, वो तो चले गए 4 बजे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, वेद कह रहा है कि जो 4 बजे चले गए वो पिताजी हैं ना। हाँ, बात तो ठीक है। अगर वो पिताजी न हो मानते हम, तो फिर इस शरीर को पहले की तरह सजा करके रखे रहते घर में। अरे पिताजी को कहां ले जा रहे हो भाई? ये तो हमारे पिताजी है, तुम्हारे पिताजी गए। ये हम लोग बोलते हैं प्लस प्रैक्टिकल जलाते हैं। इससे सिद्ध होता है मैं नाम का कोई भीतर वाला तत्व, जिसे वेद शास्त्र जीव कहते हैं, वो है। और ये जीव सनातन है, ये भी शास्त्रों वेदों ने बताया। नित्य है। आज भी हमारे संसार में पूर्व जन्म के स्मरण करने के उदाहरण मिलते हैं और उसकी जांच होती है तो सही पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पूर्व जन्म न होता तो बच्चा जब पैदा होता है तो मां दूध पिलाती है। हाँ, तो बच्चे को मां सिखाती होगी दूध पीने की कला। अरे बहुत से बहुत स्तन मुंह में डाल देगी मां, बस।
लेकिन वो दूध को खींचने की कला कहां से आई बच्चे में? अपने आप तो दूध नहीं गिरने लगता स्तन से, खींचना पड़ता है ना उसको मुख से। ये नॉलेज कहां से आई बच्चे में? वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, उसको न कोई समझा सकता है न सिखा सकता है। और आदमी का ही नहीं, गाय भैंस सबके बच्चे जहां स्तन को मुंह में लगाया वो पीने लगा। अरे अपने आप बच्चा बैठे बैठे रोने लगा, अपने आप बच्चा हंसने लगा, कोई रीजन नहीं। इसका पहले से संबंध है। तो ये मैं नाम का जीव शास्त्र वेद के अनुसार तो सदा ही नित्य है, और इसका एक है कोई अंशी शक्तिमान, उसका ये अंश है, उसकी शक्ति है। वो सर्वशक्तिमान अनंत नामों से पुकारा जाता है। अनेक देशों में, अनेक धर्मों में, हमारे भारत में उसको ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और दो नाम आप समझ लीजिए आवश्यक हैं, वो एक नाम ब्रह्म, एक नाम भगवान। भागवत में कहा गया, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसी को वेदों ने कहा है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार भगवान। तो ब्रह्म और भगवान ये जो दो नाम हैं, ये काम के अनुसार हैं, दो भगवान नहीं होते। काम का क्या मतलब? देखो, एक पानी होता है, हाँ, एक बर्फ होता है, हाँ, एक भाप होती है, हाँ। ये तीन चीजें हैं, तीनों का काम अलग अलग है ना, हाँ। अगर बर्फ की जरूरत है और कोई भाप दे, पागल हुआ है? अगर गर्मी की जरूरत है और कोई बर्फ लाद दे ऊपर, तो लोग क्या कहेंगे? अरे ऐसे ही 0 पर टेम्परेचर है, ऊपर से बर्फ रख रहा है। तो तीनों एक होते हुए भी उनके कार्यों में भिन्नता है। पानी ही बर्फ बना और टेम्परेचर दे दिया तो भाप बन गया। तो एक पर्सनैलिटी, एक सुप्रीम पावर दो रूप में हो गया। एक रूप तो बहुत कम शक्ति प्रकट करने वाला होता है। एक एक शब्द पर ध्यान दो, प्रकट करने वाला। सब शक्तियां हैं लेकिन प्रकट नहीं होती। कैसे? देखो, गेहूं होता है, चना होता है, हाँ, बोरे में बंद है, हाँ, साल भर से, हाँ जी, वैसे को वैसा निकल आया साल भर बाद,
जी हाँ। अच्छा अच्छा। अब उसको मिट्टी में डाल दिया। किसान लोग डालते हैं ना अक्टूबर में। हाँ, अब मिट्टी में डाल दिया, उसमें सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटाश खादें डाल दी, और ऊपर से सूरज ने अपना टेम्परेचर दिया, इधर हवा ने अपनी चीज दी, इधर से पानी ने अपना सामान दिया, तो 4 दिन में उसमें एक अंकुर निकला। 1 महीने में पेड़ निकल आया, 2 महीने में फल लगने लगा, 3 महीने में 1 गेहूं का 100 गेहूं बन गया। सारी शक्तियां प्रकट हो गई, उसी बीज में थी। ऐसा नहीं था कि वो जो गेहूं बोरे में है इसमें कुछ शक्ति नहीं है, खाली खा लो। अरे नहीं नहीं, इसमें डाले हैं, इसमें पत्ते हैं, इसमें फूल है, इसमें फल है। मिट्टी में डाल के देखो। ऐसे ही ब्रह्म नाम की सत्ता जो भगवान का स्वरूप है, उसमें बहुत कम शक्तियां प्रकट होती हैं। एक तो अपनी सत्ता की रक्षा करने के लिए, एक अपने स्वरूपानंद के लिए, और कोई नहीं। वो कोई काम आम नहीं करती वो शक्ति ब्रह्म वाली। शंकराचार्य उसी ब्रह्म के अनुयायी थे। उन्होंने कहा, हे मेरे ब्रह्म, तुम तो स्तब्ध हो, निर्गुण हो, कोई गुण नहीं तुम्हारे अंदर, किसी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, न प्यार न खार, न आकार है, न नाम है। तुमसे क्या मांगे, तुम क्या दोगे? फिर भी देखो ऐसा है, बसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। देखो मैं शंकराचार्य का अनुयायी हूं, भक्त हूं, उन्हें भगवान शंकर का अवतार मानता हूं। आप लोग उल्टा पलटा न सोचेंगे, लेकिन मैं जरा पूछूं शंकराचार्य से कि भाई साहब जरा बताइए कि जब वो कुछ करता ही नहीं है तो आपने ये कैसे कहा हृदय में आके बैठ जाओ? अरे आप कहते हैं कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुमसे क्या मांगे? अच्छा, कुछ और नहीं मांगते, हमारे हृदय में बैठ जाओ, बसस्व। अच्छा, नंबर 2, मैं शंकराचार्य से पूछूं, क्यों जी तुम तो वेद को मानते हो ना? हाँ हाँ, अरे 50 वेद मंत्रों में भरा है कि वो सदा हमारे हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय में रहता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो। तो एक क्यों कह रहे हो आके हमारे हृदय में बसस्व? अरे वो तो बसता ही है।
तुम्हारे कहने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई गाली दे तो भी वो बचता है। हिरण्यकशिपु के भी हृदय में बसता है, रावण के भी हृदय में बसता है, और सर्वव्यापक भी है और गोलोक में भी है। सत्यं ज्ञानम अनंतम नित्यम अनाकाशम परमाकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोल मनायासम परमायासम माया कल्पित नानाकारम अनाकारम भुवनाकारम क्षमानाथ मनाथम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। वो तो सबके हृदय में है ही है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म कुछ करता नहीं, इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक की न तो माया जाएगी और न तो ब्रह्मानंद मिलेगा। तो क्यों जी इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, पहले उनको मिला नहीं ब्रह्मानंद? मिला है। कैसे मिला है? उनको मालूम हो गया गुरु के द्वारा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से तुम्हें कृपा नहीं मिलेगी, उनमें कोई गुण नहीं। तो उन्हीं का दूसरा रूप है सगुण सविशेष साकार श्री कृष्ण। उनसे भीख मांगो, उनकी शरण में जाओ और उनसे कहो कि मैं आपके दूसरे रूप का उपासक हूं, मुझे आपका प्रेम नहीं चाहिए, अभेद भक्ति मैं करता हूं, आप में मिलना चाहता हूं। तो अरे भगवान को इससे क्या एतराज है? बड़े खुश होंगे, क्योंकि हमें मिल जाओ, छुट्टी मिली हमको, अब तुम्हारे लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और हमसे अलग रहते तो सदा के लिए मुझे दास बनकर रहना पड़ता। तो मुक्ति तो बड़े आराम से दे देते हैं भगवान। तो सगुण साकार भगवान भी सर्वव्यापक है। एक बात ये नहीं भूलिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, अंदर भी बैठा है, ऐसे सगुण साकार ब्रह्म भी सर्वव्यापक है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम, वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:16। गीता भी कह रही है यही 13:13। और शंकराचार्य ने भी कहा है, यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययम् सच्चिदानंद। सर्वगत है, सर्वात्मा है और सच्चिदानंद है, ये शंकराचार्य मान रहे हैं। और उन्होंने ही भाष्य में लिख दिया था कि श्री कृष्ण जो है ये सात्विक शरीर वाले हैं। माइक, हाँ, सत्वगुण माइक होता है, इनका शरीर सात्विक है। ब्रह्म का तो शरीर ही नहीं होता। और वही बोल रहे कि ये शरीर वाले श्री कृष्ण
सच्चिदानंद है और सर्वगत है और सर्वात्मा है। तो वे श्री कृष्ण जिनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं, हम उनके अंश हैं, उनकी शक्ति हैं, उनसे हमारा कुछ अंश में अभेद है और अधिक अंश में भेद है। और ये भेदा भेद तो अपनी जगह पर है, मेन बात है हम अनादिकाल से मायाधीन हैं। तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा, श्वेताक्षरोपनिषद 4:9। सदा से मायाधीन है। तो मायाधीन होने से क्या हुआ? भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। 11:2:37 भागवत। भगवान से विमुख होने के कारण अनादिकाल से मायाधीन है, इसलिए अभिनिवेश हो गया। अभिनिवेश माने क्या? अपना स्वरूप भूल गए, अपने को देह मान लिया। बस अब देह के सुख के लिए प्रयत्न प्रारंभ हुआ और पाप और पुण्य, ये सब कर्म का बंधन बढ़ता गया। अनंत जन्मों के अनंत कर्म हो गए, संचित कर्म कहते हैं उसको। तो अब क्या करें? इसके लिए दवा बता दिया उसी एक श्लोक में। आ भजे तम, वो मायाधीश है ना जो, उसी का भजन करो और गुरु को साथ रखो। गुरु देवतात्मा, इष्ट देव और गुरु दोनों को एक मानकर भक्ति करो, तब वो कृपा करेगा अंतःकरण शुद्धि के बाद। तो वो माया भगा देगा। बस फिर कुछ करना नहीं है। माया गई। एक ये जीव है और ये ब्रह्म है। ये माया की ओर मुंह किए है, उसमें आनंद ढूंढ रहा है संसार में। ये पीछे बैठा है, कहता है अरे मेरी ओर देख, मैं आनंद सिंधु हूं, तेरा अंशी हूं, तेरा सब कुछ हूं। गप है, वेद में लिखा है। कहते अरे तू अबाउट टर्न हो जा, बस कुछ करना धरना नहीं है मेरे लिए कि मेरे पैर दबा, खाली अबाउट टर्न हो जा, घूम जा। और अगर नहीं घूमेगा तो अनंत जन्म बीते हैं, आगे भी अनंत जन्म बीतेगा।
तो वो मायाधीन अवस्था होने के कारण हमने अनंत पाप पुण्य कर्म करके बंधन में बंध कर 84 लाख की पिकनिक मना रहे हैं। हाँ पिकनिक, हाँ अरे बड़े विभोर हैं कि भाई हाउ आर यू, ऑल राइट। देह मानते हैं ना अपने को। आपको एक मजाक बताऊं? जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत् तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। 3:34 भागवत। जिस जिस शरीर में जाता है जीव, सब जगह उस शरीर को मैं मान लेता है। मनुष्य ही नहीं, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, मच्छर, सबका उतना ही अटैचमेंट है अपने शरीर में जितना मनुष्य का। वैराग्य नहीं होता उसको शरीर से। नरकस्थोपि देहम वै न पुमांस त्यक्तु मिच्छति। 3:35। नरक वाला शरीर भी जो होता है उसको भी छोड़ना नहीं चाहता कोई, इतनी आसक्ति है शरीर में। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत्। जिस जिस योनि में जाता है ये जीव, उसी शरीर को स्वयं मैं मान लेता है और इतनी ममता कर लेता है कि कोई दबावे, अरे बड़ा गंदा शरीर है रे, यहाँ कीचड़ में बेचारा तड़प रहा है, मार दूं? हमको मारो मत, हमारा शरीर दबा रहे हो। एक मक्खी को, एक मच्छर को, एक कुत्ते को किसी को दबा के देखो जरा, क्या कर रहे हो? मैं मरना नहीं चाहता। खाली मनुष्य ही नहीं है कि गला दबा रहे हो तो वो चिल्ला रहा है मैं मरना नहीं चाहता। कितने बीमार हो कोई, उसका गला दबा के देखो, अरे वाकई न दबा देना एक्टिंग में। देखो कैसे हाथ पैर करेगा, क्या कर रहे हो जी? इतनी आसक्ति गंदे देह को। अगर आप कहें मनुष्य का देह अच्छा होता है, अच्छा चलो और कोई देह को ले लो, दबा के देख लो। अगर तुम्हारा देह बड़ा अलौकिक है तो उस पर विचार किया गया कि नहीं, हम शरीर नहीं है, ये हमारा शरीर है और ये हमसे उल्टा है, इसका सब गुण उल्टा है। हम अनादि हैं और ये सादि है। इसका प्रारंभ हुआ है मां के पेट में, लेकिन हमारा प्रारंभ नहीं है और ये नष्ट हो जाएगा और हम नष्ट नहीं होंगे। न जीवो म्रियते,
6:11-3 छांदोग्योपनिषद। न आत्मा श्रुतेर नित्यताभ्य, वेदांत सूत्र 2:3-18। अजो नित्या शाश्वतोयम पुराण, कठोपनिषद 1:2-18, गीता 2:20। तो शरीर से हमारा वैषम्य है, बिल्कुल उल्टा। और हम आनंद जो चाहते हैं और शरीर जो आनंद चाहता है, ये भी उल्टा। हम भगवान का आनंद चाहते हैं। हमको ये हमारा भौतिक मन भौतिक सुख दे दे कर फुसलाना चाहता है। ध्यान दो, छोटे बच्चे को फुसलाते हैं ना खिलौना दे के, माए ले, वो रबड़ का एक दे देते हैं, मुंह में डाल देते हैं, पिए, मुझे काम करना है। और वो बेवकूफ पीता रहता है और बड़ा मस्ती से पीता है, जैसे वाकई अम्मा का स्तन पी रहे हैं। लेकिन मैं नाम का तत्व हर बार जजमेंट देता है, ये मेरा सुख नहीं है। क्यों? एक तो ये सुख सीमित है, इससे बड़ा सुख भी होता है, और दूसरे ये समाप्त हो जाता है, इसी से दुख मिलने लगता है। यही मां, यही बाप, यही बीबी, यही पति, ये हमसे, हमारा जो सुख है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा जजमेंट इतना पक्का है कि अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार स्वर्ग गए, हर बार हमने कह दिया मैंने, ये हमारा नहीं है। तो तुम्हारा क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मेरा मुझको मिल जाएगा तो मैं कह दूंगा बस बस, रिसर्च बंद, तुम लोगों की छुट्टी। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा एक भी सर्वेंट छुट्टी नहीं पाएगा। ओ मनीराम, कान खोल कर सुन लो, प्रत्येक क्षण तुमको सर्विस करनी पड़ेगी। लाओ हमारा आनंद। अपनी इंद्रियों को, तुम्हारे सर्वेंट है ना वे इंद्रियां, उनको लेकर के अपना तुम जहां जहां जाओ आनंद लाओ। तो हमारा जो आनंद है अनंत, नंबर 2 अनंत काल का, नंबर 3 प्रतिक्षण वर्धमान। जैसे संसार का आनंद प्रतिक्षण घटमान होता है, जैसे गंगा जी बहुत पानी वाली है, उससे एक बड़ी नहर निकाला, बड़ी नहर से छोटी नहर, छोटी नहर से और छोटी नहर, नाली बन गई और फिर खत्म हो गई वो नहर। ऐसे ही संसार का प्रेम है, यहां का सुख है। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो होता है वो बढ़ता जाता है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्र।
सवेरे जब आप खड़े होते हैं सूरज की तरफ तो कितनी बड़ी छाया होती है, बड़ी लंबी। और खड़े रहिए दोपहर तक तो दोपहर को छाया खत्म हो जाती है, आपके शरीर में सिमट जाती है। ऐसे ही संसार का प्रेम है, संसार का सुख है। पहला रसगुल्ला खाया क्या बात है, क्या बढ़िया है, जिसने बनाया है उसका हाथ चूम लूं। दूसरा खाया बहुत बढ़िया है, तीसरा बढ़िया है, चौथा ठीक है, पांचवा अब कृपा करो, कृपा करो, अरे खाए जाओ भाई, खाना पड़ेगा। लाओ खा लेते हैं, डर के मारे खा लिया, उल्टी हो गई। अरे ये क्या हुआ रे, अब पता नहीं क्या हुआ, अब तुम तो खिलाते जा रहे हो, क्या करें हम, जबरदस्ती खाया, उल्टी हो गई। और भगवान वाला प्रेम, अब दोपहर को खड़े हो जाइए धूप में सूरज के सामने, अब वो बढ़ती गई परछाई, बढ़ती गई बढ़ती गई, शाम को सूर्यास्त के समय इतनी लंबी हो गई कि आप देख नहीं सकते। तो यहां तो अंत हो जाता है परछाई का, उधर नहीं होता, बढ़ते ही जाता है प्रेम, बढ़ते ही जाता है। तो वो आनंद कैसे मिलेगा, इस पर भी गंभीर विचार किया गया। भगवान से मिलेगा और भगवान को पाना होगा, लेकिन कैसे पाएंगे, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो जिस पर कृपा कर देगा और अपनी शक्ति दे देगा, वो उसको जान लेगा, पा लेगा। उसकी कृपा भी अंतःकरण शुद्धि की शर्त रखता है, उसी को कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, इसके लिए कर्म का निरूपण किया गया, जवाब दे दिया वेदों ने, शास्त्रों ने, कि कर्म से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। ना धर्मजम तद हृदयम, हृदय की शुद्धि नहीं होती। तैस्तान्यघानि पूयन्ते, 6:2-17, पाप नष्ट होते हैं कर्म धर्म से, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। भागवत धर्मेण पाप मपानुदति, वेद कह रहा है। इसलिए वेदव्यास ने भागवत में लिखा, यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता तजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। 4:29-46, जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो लोक की भी परवाह नहीं करता और वेद के धर्म की भी परवाह नहीं करता। और क्या कहता है वो, तत्कर्म हरितोषम यत्, 4:29-49, कर्म वो है जिससे श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रसन्न हो। बस मैंने बार बार आपको बताया है कि धर्म क्या है, माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। 11, 21, 42, 43, जो भगवान के निमित्त हो बस उसी का नाम कर्म है।
स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। 1-2-13 धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुआ नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। 1-2-8 बस धर्म वो जिससे भगवान खुश हो, कृपा करें, उनके निमित्त हो। अजी भगवान ने तो चारों धर्मों का, वर्णों का और आश्रमों का लंबा चौड़ा डिटेल वेदों में क्यों किया है? और वेद व्यास ने भी 1,00,000 श्लोक का महाभारत बना दिया। अरे भाई ऐसा है, किसी को मान लो स्वर्ग ही चाहिए तो हमारा धर्म ये जवाब न दे दे कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए जगह नहीं हमारे यहां, और धर्मों में जाओ। हमारा धर्म कल्प वृक्ष है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सात्विक सुख भी देता है, राजस भी देता है, तामस भी देता है। जो वर मांगो भगवान से मिल जाएगा। अरे एक बार भोलेनाथ जी को ठग लिया एक राक्षस ने। उसने भगवान शंकर की लादनी शक्ति पार्वती में आसक्ति के कारण वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है, जा दे दिया। अब उसने शंकर जी को खदेड़ लिया, पार्वती मिल जाएंगे हमको। अब बेचारे भागे भागे घूमे, भगवान के पास गए। वो मुस्कुराने लगे, श्री कृष्ण क्या हुआ? अरे क्या हुआ, वो देखो हमारा पीछा कर लिया उसने, मैंने उसको वरदान दे दिया था। अरे भोलेनाथ। तो भगवान मोहिनी रूप बन करके अब फिर उस राक्षस को बेवकूफ बनाया। उससे कहा कि अरे तुम क्या ये भंगेड़ी की बात मान गए कि सिर पे हाथ धर दो तो वो भस्म हो जाएगा। ये तो धतूरा उतूरा भांग वांग खाते रहते हैं, स्मशान में रहते हैं, इनको कोई अकल है? पहले जो भी वर दे उसकी परीक्षा करनी चाहिए। अपने सिर पे हाथ धर के देखो तो उसने कहा भस्म हो। कहा है भोले बाबा अब ऐसा कभी वरदान न देना। लेकिन साहब दे देते हैं। ब्रह्मा ने दिया हिरण्यकशिपु को, हम मुसीबत में पड़ गए। सब जगह ऐसे हुए हैं। तो इसलिए भगवान ने सब धर्म बताए हैं, सब प्राप्तव्य सामान के लिए। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। एक शराबी से कहो कि जगत गुरु जी का लेक्चर हो रहा है, अरे ये करोड़ों जन्म पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगा। वो कहेगा जी क्या बात करते हो, एक बोतल में जो बात है वो कि लेक्चर में है। वो नहीं मानेगा आपकी बात को। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बड़ा कठिन है भगवान की ओर घूमना। कोई कोई तत्वज्ञ भगवत विषय में टाइम देता है, तो भगवान संबंधी कर्म धर्म ही कर्म है।
मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, सब कर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए तो मयात्म भूयाय च कल्प, वो मुझको पालेगा और मेरे समान हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट सरेंडर हो, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा, आत्मसमर्पण कर दे, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। 11:29-34 भागवत। तो कोई भी कर्म धर्म हो, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्वोत्थपते ततो यदि यत्र क्ववा भद्रमभूदमुष्य किम्। 1:5-17। भगवान की शरण में जाने के बाद अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती भी है उससे, तो भगवान संभाल लेते हैं। और कर्म धर्म में जरा सी गड़बड़ी हुई तो उल्टा हो जाता है। वृत्रासुर मारा गया इंद्र के बजाय। हाँ, श्री कृष्ण को मारने के लिए किया और स्वयं मारा गया। मिथ्या वासुदेव, पौंड्रक, काशी नरेश प्रहलाद को मारने के लिए किया धर्म का प्रयोग और उनके गुरुपुत्र ही मारे गए। वो देखो वरदान पाई हुई होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो कर्म धर्म से काम नहीं बनेगा। विधिवत हो तो स्वर्ग मिलेगा, वो भी माइक नश्वर। ज्ञान के विषय में भी विचार किया गया और बताया गया कि वो भी आत्मज्ञान तक करा देगा, इसके बाद वो भी हाथ जोड़ देगा कि इसके आगे हम नहीं जा सकते भाई। और आत्मज्ञानी का फिर पतन होगा, कोई बच नहीं सकता। और अगर कोई ब्रह्मज्ञानी हो गया सगुण साकार की कृपा से, ध्यान दो, तो वो असली ब्रह्मज्ञानी जो होगा वो तो श्री कृष्ण की ही भक्ति करेगा। भगवान ने स्वयं कहा है, ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योर्थो मदृते प्रिया। 11:19-2। इसलिए उद्धव से भी कहा भगवान ने, ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावता। ज्ञान विज्ञान संपन्न जब हो जाओ तो मेरी भक्ति करो। भगवान ने अर्जुन से कहा, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब पूर्ण ज्ञानी हो जाता है बहुत जन्मों के बाद, तो मेरी शरणागति करता है। 7:19। सर्वविद भजति माम सर्वभावे न भारत
जो सर्वविद ज्ञानी हो जाता है वो मेरी भक्ति करता है। 15-19 सब शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं कि पहले तो बिना सगुण साकार की कृपा के ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा, और किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया इसका प्रूफ वो श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। अद्वेष्टृत्वादि वत्तेषाम स्वभावो भजनम हरे। शंकराचार्य के शिष्य उनकी संप्रदाय वाले मधुसूदनाचार्य कह रहे हैं, जैसे ब्रह्मज्ञानियों के बहुत से लक्षण कहे गए हैं, वैसे एक लक्षण ये भी है कि उनका स्वभाव हो जाता है श्री कृष्ण की भक्ति करना। और एक कोई कहे वो तो श्री कृष्ण को नहीं मानते हो, ब्रह्मज्ञानी है। ये तो ऐसी बात है कि हसब ठठाई फुलाऊब गाला, असंभव बात कर रहा है वो ज्ञानी नहीं है। वो कैसा ज्ञानी है बतावे? हाँ, अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकशः। मुक्तिकोपनिषद 2:65 वेद कह रहा है, ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। जैसे करछी होती है ना लोहे की, स्टील की, स्त्रियां इस्तेमाल करती हैं भोजनालय में, वो हलवा में भी जाती है, तरकारी में भी जाती है, नमकीन में भी, लेकिन उसके भाग्य में स्वाद नहीं है कि हलवा चला रहे हैं तो बड़ा सुंदर लग रहा है और तरकारी में डबल नमक पड़ गया है, बड़ी खराब है, लेकिन वो अपना चलाए जा रही है, उसको इससे क्या मतलब, वो तो लोहे की है। ऐसे ही ज्ञानी होते हैं हमारे देश में 99.9%। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, अकौड़ी कारण मोह बस करही विप्र गुरुघात। एक बार मैं रायगढ़ में प्रवचन दे रहा था, वहां एक महिला आई, उसके साथ 20-25 महिलाएं थी। बड़ा उसका प्रचार वगैरह था वहां। लोगों ने कहा एक माता जी आ रही हैं, ब्रह्मानंदी उनका नाम है। ओह आई, सामने बैठी बैठी बड़ी अकड़ के। तो हमने पूछा तुम क्या करती हो? उसने कहा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती हूं। अरे हमने कहा क्या उपदेश करती हो? क्यों लोगों को जप करना बताती हूं। क्या जप करना बताती हो? उन्होंने कहा तत्तुमसी। मैंने कहा तत्तुमसी क्या चीज है? ईसा मसीह तो सुना था मैंने। कहें आपको नहीं मालूम है? हमने कहा नहीं, मैं तो बता दो कहाँ लिखा है, ये कौन से वेद में, कौन से उपनिषद में, कौन से ग्रंथ में है? चलो जी, शिष्यों को इशारा किया, चली गई। वो जो वेद मंत्र एक है ना तत्त्वमसि, उसी को तत्तुमसी बोल रही थी। वे पढ़ी लिखी थी ऐसे ही। तू ब्रह्म है, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। एक ये उपनिषद का मंत्र है। उसको उनको गुरुजी ने मान लो सही ही बताया हो, तो वो अपना वो
याद करते करते गलत हो गया। ऐसे ज्ञानी है हमारे देश में, जहां देखो झुंड है सन्यासियों का, ये सब निराकार ब्रह्म के उपासक है, शब्द का अर्थ नहीं मालूम। तो ऐसे ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा, न चला है तो फिर अंतिम रह गई अब एक भक्ति की। लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए लाडली लाल की। राधे